कभी आपने गौर किया है, हम सब अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ बदलना चाहते हैं। कोई अपनी किस्मत बदलना चाहता है, कोई अपने हालात, कोई अपनी सोच। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिंदगी बदलती है कहाँ से? दुनिया से, लोगों से, मौकों से? नहीं, जिंदगी बदलती है आपके दिमाग से। आपका दिमाग ही वो जगह है जहाँ आपकी तबाही भी शुरू होती है और आपकी तकदीर भी बनती है। हर वो इंसान जो कहता है मुझसे कुछ नहीं होगा, वो असल में अपने दिमाग से हार चुका होता है, इससे पहले कि जिंदगी ने उसे हराया हो। और यही है वो सबसे बड़ा राज, जिसे आज की दुनिया माइंड कंट्रोल कहती है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इस्लाम ने तो 1400 साल पहले ही ये सिखा दिया था कि जिसने अपने दिमाग और नफ्स पर काबू पा लिया, अल्लाह ने उसे पूरी दुनिया पर काबू दे दिया। मगर अफसोस, आज हम अपने ही दिमाग के गुलाम बन चुके हैं। हम सोचते नहीं, हमारे ख्यालात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हमारी सोच बन चुकी है हमारी जेल, जहां से हम निकलना चाहते हैं। लेकिन चाबी हमारे ही हाथों में है। आज मैं तुम्हें वो चाबी देने वाला हूं, वो तरीका जो इस्लाम ने सिखाया, जिसे आज की मॉडर्न साइंस द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड कहती है, जिससे इंसान अपनी सोच को कंट्रोल करके अपना फ्यूचर खुद डिजाइन कर सकता है। और सुनो, ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये वो हकीकत है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है अगर तुमने आज बस 5 मिनट खुद को समझने में दिए। क्योंकि सिर्फ 5 मिनट में या तो तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर लोगे, या फिर तुम्हारा दिमाग तुम्हें जिंदगी भर कंट्रोल करेगा। भाइयों और बहनों, कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जिंदगी में हर मुश्किल से निकल जाते हैं, हर गिरावट से फिर उठ जाते हैं, जबकि कुछ लोग बस एक छोटी सी नाकामी के बाद टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं? असल फर्क होता है दिमाग के अंदर चल रही जंग में। हाँ, जो अपनी सोच को काबू में रख लेता है, वो अपनी जिंदगी को भी काबू में कर लेता है। और जो अपनी सोच को आजाद छोड़ देता है, वो खुद उसकी कैद में चला जाता है। तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारा गरीब होना नहीं, तुम्हारा हालात नहीं, बल्कि तुम्हारा कंट्रोल से बाहर होता हुआ दिमाग। अल्लाह ने इंसान को जो सबसे बड़ी अमानत दी, वो उसका जिस्म नहीं, उसका दिमाग है। यही दिमाग वो जगह है जहां नूर भी उतर सकता है और अंधेरा भी बच सकता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम सोचते नहीं? क्या तुम तदब्बुर नहीं करते? सूरह अल बकरा, यानी सोचने की ताकत खुद एक इबादत है। सोचना, समझना, बदलना, यही इंसान की असल आजादी है। लेकिन अफसोस, आज हम अपने ही ख्यालों के गुलाम बन चुके हैं। हम सोचते हैं मेरे हालात खराब हैं, हम सोचते हैं मेरे बस की बात नहीं, और यही सोच हमारी किस्मत का शेप ले लेती है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग वही बनाता है जिसे तुम बार बार सोचते हो। अगर तुम हर वक्त डर सोचते हो तो डर तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। अगर तुम उम्मीद सोचते हो तो उम्मीद तुम्हारी ताकत बन जाएगी। भाइयों और बहनों, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पूरी जिंदगी बदल सकती है, सिर्फ सोच की ताकत। हर इंसान हर दिन करीब 60,000 ख्याल सोचता है, और उनमें से ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। मैं असफल हूं, मैं बदकिस्मत हूं, लोग मुझे नहीं समझते। ये सारे ख्याल हमारे अंदर एक एनर्जी बनाते हैं जो हमारे फ्यूचर को शेप देती है। और आज की साइंस भी कहती है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, यानी तुम जिस चीज पर ध्यान लगाते हो वही चीज तुम्हारी जिंदगी में बढ़ती जाती है। इस्लाम भी यही कहता है। रसूल पाक ने फरमाया, अगर तुम अच्छा सोचोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए अच्छा लिखेगा, लेकिन अगर तुम हर वक्त अपने आप से लड़ते रहोगे, खुद को नीचा समझते रहोगे, तो तुम्हारा दिमाग वही नक्शा बनाता रहेगा जिसमें सिर्फ नाकामी लिखी होगी। याद रखो, तुम्हारा दिमाग एक जमीन है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। अगर तुम डर का बीज डालोगे, डर उगेगा। अगर तुम उम्मीद का बीज डालोगे, सुकून उगेगा। भाइयों और बहनों, अब मैं तुम्हें वो शॉर्टकट बताने वाला हूं, वो 5 मिनट का तरीका जो तुम्हारा फ्यूचर सच में बदल सकता है। पहला, अपने दिमाग को खामोश करो। हर दिन कुछ पल के लिए खुद से जुड़ो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि हर डर, हर गम तुम्हारे अंदर से निकल रहा है। यही सुकून की शुरुआत है। दूसरा, शुक्र अदा करो हर उस चीज के लिए जो तुम्हारे पास है, क्योंकि शुक्र वो चाबी है जो अल्लाह के खजाने खोल देती है। तीसरा, खुद को इमेजिन करो जैसे तुम पहले से कामयाब, सुकून में और खुश हो। जब तुम उस एनर्जी को महसूस करते हो
तो दुनिया उसे तुम्हारी हकीकत बना देती है। और आखिर में चौथा, यकीन रखो। कहो, या अल्लाह, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं और तू मेरे साथ है। यकीन ही वो ताकत है जो सोच को तकदीर में बदल देती है। भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है अपने दिमाग को उसके असली मकसद के लिए इस्तेमाल करने का, क्योंकि जो अपनी सोच को जीत लेता है, अल्लाह उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम जानेंगे कैसे सोच को हकीकत में बदला जाता है, कैसे दिमाग की ताकत से इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।